आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है भाई, 10% की कमी की गई तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है तुम्हारा इनिशियल वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों शुरुआती मान। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वैल्यू। कितने की कह रहा है कि 10% की कमी की गई, मतलब 10 पे कितने की कमी की गई, 1 की कमी की गई। ठीक है, तो यहाँ से ये घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों 9, है ना। कितना आएगा 10 माइनस का 1, तो यहाँ से ये कितना आ गया 9 आ गया। तो 9 क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों फाइनल वैल्यू, है ना, घटने के बाद में आया है, तो ये है फाइनल वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों फाइनल वैल्यू, मतलब आखिरी मान। ठीक है, और चेंज कितने का हुआ, 1 का चेंज हुआ। तो 1 क्या है दोस्तों, ये है चेंज इन वैल्यू। ठीक है, ये है चेंज इन वैल्यू कि वैल्यू में चेंज कितने का हुआ, 1 का चेंज हुआ कितने पे, 10 पे। ठीक है दोस्तों, तो आई बी का मतलब इनिशियल वैल्यू और एफ बी का मतलब फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी दोस्तों 10, फिर कह रहा है कि उसमें 10% की कमी की गई, तो उसके बाद कितना आ गया, फाइनल वैल्यू 9 आ गई। इसका हमने अनुपात ले लिया, 10:9 आ गया। अब हमसे ये कहा है कि इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, नया मूल्य हमारा कितना है 9 आया है, और इसे हम अगर पुराने मूल्य में लाएं तो कितने की वृद्धि करनी होगी, इसको 1 की वृद्धि करनी होगी। किस पे, पुराने नए मूल्य पे। नया मूल्य कितना है 9। ठीक है, तो 1/9 को हम दोस्तों ये फ्रैक्शन में इसे परसेंट में लिखते हैं, 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, 11 सही 1/9%, यही हमारा आंसर होगा इसका। तो ऐसे ही अमेजिंग सवालों के लिए दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना। 4 में दिया है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, 20% की दोस्तों कटौती की गई। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। ठीक है, अगर शुरुआती मान 5 रहा होगा तो कितने की कटौती की गई, 1 की। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इसका हम रेशियो ले लेंगे दोस्तों। तो इनिशियल वैल्यू अगर 5 है तो कह रहा है कि 1 की कटौती की गई, तो कितना आएगा फाइनल आएगा दोस्तों 4। अब कह रहा है यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितनी वृद्धि करनी होगी। मतलब जो फाइनल वैल्यू आई है इसको अगर हम पुरानी वाली वैल्यू के बराबर लाएं तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 1 की वृद्धि की हमने, कितने पे भाई 4 पे, है ना, क्योंकि 4 से 5 आ रहे हैं, है ना, 4 से 5 आ रहे हैं, तो इसको हमने नीचे रखेंगे हम हमेशा। तो 1/4 को हम लिखेंगे दोस्तों 25%। तो यही हमारा आंसर होगा 25%। 5 में दिया है ए का वेतन वी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। ये ए हो गया और ये हो गया दोस्तों बी, 33 सही 1/3%। तो इसकी दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, इसकी क्या होती है 1/3 होती है। किससे कमाई करा कि बी के वेतन से। तो अगर बी का वेतन 3 है ना, अगर बी का वेतन 3 है तो ये कम है, कितना कम है, 1 कम है ए का वेतन। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 2। तो इनका रेशियो आ गया, रेशियो हमने ले लिया 2:3 आ गया। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो बी का वेतन, किसका वेतन पूछ रहा है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से, किसके वेतन से, ए के वेतन से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 1 ज़्यादा है। किसके वेतन से, तो बी के वेतन, ए के वेतन से। तो ए को हमने नीचे रख दिया, तो 1/2 को हम लिखेंगे दोस्तों 50%। ठीक है भाई, 50% ही हमारा आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसमें दिया है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया
पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। कितना घटाया गया दोस्तों, 10% घटाया गया। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का हम रेशियो ले लेंगे। ये हो गया इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू अगर 10 है तो फाइनल कितनी होगी, कह रहा है कि घटाया गया 10 में से 1 घटाया गया तो कितना आ गया, 9 आ गया। फाइनल वैल्यू आ गई दोस्तों 9। ठीक है, और फिर कह रहा है कि पूर्व मान को, यानी कि जो घटा हुआ मान है पूर्व मान को, उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना है। इसको अगर हम पुराने दाम के बराबर लाएं तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पे दोस्तों, 9 पे। तो 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%। ठीक है भाई, 11 से ही 1/9%, यही हमारा इसका आंसर होगा। साथ में दिया है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ये पूछा है हमसे। तो दोस्तों 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ए हो गया और ये हो गया बी। वी के वेतन से, अगर बी का वेतन दोस्तों 2 है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अधिक है। तो ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। इसकी 2 का अगर 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर बी का वेतन 2 है तो उससे 1 अधिक है किसका, ए का वेतन। ठीक है, 3:2 आ गया। तो बी का वेतन ए से कितना कम है। तो बी का वेतन जो है ए से कितना कम है, ए से दोस्तों है ये 1 कम। किससे, ए से, जिसके साथ से जुड़ा है उसे नीचे रखेंगे। तो 1/3 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 33 सही 1/3%। तो कितना कम है, 33 सही 1/3% कम है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 8 में दिया है ए बी से 15% अधिक है, वी ए से कितने प्रतिशत कम दशमलव के 2 स्थान तक है। ए बी से 15% अधिक है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 15 और परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे आएगा ये दोस्तों 100। तो 5 से काटेंगे, 5 3 15 और ये 20 बार। तो ये आ गया दोस्तों 3/20। ठीक है, ए बी से 15% अधिक है, ए हो गया और ये हो गया बी। किससे अधिक है दोस्तों, बी से। तो बी अगर 20 है तो उससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 23 होगा ए। और फिर हमसे दिया है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। कितना कम है दोस्तों, किससे, ए से। ये कम है 3, किससे, ए से। तो ए को ये नीचे आएंगे तो 3/23। तो ये आ गया दोस्तों 3/23। और इसे मुझे परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों 300 और बटे 23%। ठीक है, अब ऑप्शन पहला दिया है, पहले ऑप्शन में शुरू में दिया है 9 और बी वाले ऑप्शन में दिया है 16 और सी ऑप्शन में दिया है 13 और डी ऑप्शन में दिया है दोस्तों 6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 23 एकम 23। ठीक है, 23 एकम 23 तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब ए भी कट गया और ये बी भी कट गया। अब 2 होंगे, 23 एकम 23 तो कितना बचा, 7 बचा, 70 हो गया। 23 3 69 तो ये 13 जिसमें शुरू में दिया है वही हमारा आंसर होगा। तो इसका भाई सी वाला ऑप्शन सही होगा।